यदि आप दो संख्याओं को आपस में डिवाइड करना चाहते हैं, अर्थात एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट के विषय में जानकारी लेना काफी आवश्यक है, क्योंकि इन पॉइंट के बिना यदि आप दो संख्याओं को आपस में डिवाइड करते हैं तो वहां पे आपका आंसर गलत आ सकता है। तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं वीडियो हमारे चैनल ए टू जेड साइंस ज्ञान पे, जहां पे आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बहुत ही आसानी से साइंस की सहायता से समझाने की कोशिश की जाती है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, यदि आप दो संख्याओं को आपस में डिवाइड करते हैं तो वहां पे आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे मान लो, अगर यदि मेरे पास एक संख्या यहाँ पे दी गई ए बराबर मान लो दिया गया आपको 42 दिया गया है, दूसरी संख्या पे आपको बी दिया गया है आपके पास मान लो 7। अब यहाँ पे आप इन दोनों संख्याओं को यदि डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। या तो एक तो तरीका आप ऐसे करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, या एक दूसरा तरीका यहाँ पे आपके पास होता है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 42 को ऐसे लिखेंगे और 7 को यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये डिवाइड करते समय आपको सबसे पहले प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपको सबसे पहले दोनों संख्याओं के अंक को क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे जो ये आपकी संख्या दी गई है 42, इसमें अगर यहाँ पे हम बात करते हैं अंक, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अंक इसके अंदर कितने हैं, 2 अंक दिए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर 7 की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर यहाँ पे अंक आपको 1 अंक है। अर्थात यहाँ पे इसके अंदर भी आपको 2 अंक करने के लिए इसके आगे एक आपको 0 बढ़ा देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें भी अंक क्या हो जाते हैं, अब 2 हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपके ये 2 अंक तो हो गए। अब इनमें आपको देखना पड़ेगा इसमें से बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पे आपको ये जब 2 अंक दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पहला अंक है ये 0 है, इसमें 4 है, तो 0 से बड़ा 4 होता है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे 0 से बड़ा 4 होता है, इसलिए आपका 42 यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा हो जाएगा आपके इस 07 से। तो जो बड़ी संख्या होती है उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है, छोटी संख्या को यहाँ पे लिखना होता है और बड़ी संख्या को यहाँ पे। अर्थात यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रख से 07 को यहाँ पे आप लिखेंगे और यहाँ पे 42 को आप यहाँ पे लिखेंगे। अब ये आपका सही तरीका है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके अलग अलग तरीके क्या होते हैं लिखने के। जैसे कि यहाँ पे तरीके में बात करें, एक तो ये आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 07 डिवाइडेड बाई यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है, 42 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 07 ऐसे लिख सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको ये ऐसे भी लिखा दिख सकता है, 42 डिवाइड का निशान बना होता है जहां पे आपको 07 ऐसे लिखा दिख सकता है। तो यहाँ पे मैंने तीनों तरीकों पे बता दिया, एक ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या ये आपका तरीका एक ये इस प्रकार का हो सकता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जब दो संख्याओं को आपस में डिवाइड किया जाता है इसका मतलब क्या होता है और ये क्या हमें रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सपोज करो आपके पास यहाँ पे कुछ गेंद दी गई हैं, जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पे 6 गेंद दी गई हैं। इन 6 गेंदों को आप क्या करना चाहते हैं, दो लोगों में, अर्थात एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, इसमें आप बंटवारा करना चाहते हैं इन 6 गेंदों का। तो आप बंटवारा करेंगे, देखो क्या मिलेगा। आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 गेंदें थी, क्या है 6 गेंदें, तो यहाँ पे 2 गेंद इसको, अर्थात एक गेंद पहले इसको दे देंगे, फिर गेंद एक इसको देंगे, तो यहाँ पे एक गेंद इसको मिलेगी, एक गेंद इसको मिलेगी, फिर यहाँ पे ये 2 गेंदें आपकी खत्म हो गई, ठीक। अब इसी प्रकार से एक गेंद यहाँ पे देंगे, एक गेंद यहाँ पे देंगे, तो ये गेंद ये खत्म हो गई, फिर यहाँ पे एक गेंद यहाँ पे देंगे, एक गेंद, अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे दोनों को क्या है, 3-3 गेंदें मिल गई। तो पुराने समय में ऐसे ही बंटवारा कर लिया जाता था। अब इसी को थोड़ा सा और समझते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे 2 लोग हैं, तो 6 में से आप पहले 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब यहाँ से आप फिर से क्या करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे आप देखेंगे 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी बार हमें प्रोसेस करनी पड़ी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें 3 स्टेप यहाँ पे फॉलो करने पड़े हैं। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 को यदि हम 3 से भाग दे दें तो यहाँ पे 6 को यदि हम यहाँ पे 2 से भाग देते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि 6 को यदि यहाँ पे आप 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पे आपको 3 प्राप्त होता है। और यही चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सट्रैक्शन से भी हमें प्राप्त होती है। अर्थात तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ये बताता है घटाना कि 6 में से कितनी बार घटाया गया, तो यहाँ पे 3 बार 2 को घटाया गया। वहीं पे अगर 6 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे
3 आपका आ जाता है, अर्थात यहाँ पे 0 आ जाता है। यहां तक की चीजें समझ में आ जाती है। अब इसी में अगर हम बात करें तो ये जो हमारा होता है इसको हम क्या कहते हैं, भागफल कहा जाता है। ये क्या होता है, आपका भागफल होता है। ये यहाँ पे आपका क्या होता है, शेषफल होता है। ये भी जानना काफी जरूरी होता है। ये आपका भागफल है, ये आपका शेषफल है। यहीं पे ये होता है आपका भाजक होता है। ये क्या होता है, आपका भाजक होता है। और ये आपका क्या होता है, भाज्य होता है। ये क्या कहलाता है, आपका भाज्य होता है। तो यहाँ पे एक हम चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर लिखा जाए 6 बराबर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 2, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे ये, यहाँ पे 3, और गुणे में क्या हो जाए, गुणा होगा। इसके बाद यहाँ पे आप लगाएंगे प्लस का 0, अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य यहाँ पे आ जाएगा। भाज्य बराबर यहाँ पे क्या है, भाजक जो कि भाग यहाँ पे देता है, भाजक गुणे यहाँ पे क्या है आपका भागफल, और यहाँ पे प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ध्यान रखना है, शेषफल होता है। अभी यहाँ पे इस केस में आप देखेंगे आपको यहाँ पे क्या था, शेषफल यहाँ पे 0 प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय आपका शेषफल 0 ही प्राप्त हो, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे इस बार हमारे पास क्या है, 7 गेंद दी गई है। कितनी दी गई है, 7 गेंद दी गई है। तो यहाँ पे ये 7 गेंद है। अगर इन्हीं गेंदों को हम क्या करते हैं, इस बार हम क्या करते हैं, 2 लोगों में बांटते हैं, अर्थात 3 लोगों में बांट देते हैं। मान लो यहाँ पे 3 लोग हो गए हैं, हमारे पास ये ए हो जाएगा, ये हमारे पास बी हो जाएगा सी। तो तीनों में क्या एक एक गेंद पहले दे दी जाएगी, फिर यहाँ पे ये तीनों गेंद क्या आपकी खत्म हो जाएंगी। फिर यहाँ से हम एक एक गेंद सभी को दे देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक गेंद बच जाती है, अर्थात 7 में से अगर एक बार 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 6 बचेगा। फिर यहाँ पे 6 में से अगर हम यहाँ पे 3 घटाते हैं तो यहाँ पे 3 बचेगा। और यहाँ पे अब 3 में से यहाँ पे 7, यहाँ पे आपका बचेगा 4, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 4 बचेगा। और 4 में से यहाँ पे 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 1। अर्थात यहाँ पे देखो 2 स्टेप तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन 3 में से आप यहाँ पे क्या घटा ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे क्या 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे 1 बच जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे 2 बार तो पूरा आप 3 से भाग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो इसे यहाँ पे गणित की भाषा में ऐसे लिखा जाता है, 7 को यदि भाग दिया जाए यहाँ पे 3 से, तो 3 दूनी क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 1 बच जाता है, क्योंकि ये जो 3 से छोटा है, इसलिए इसमें से हम घटा नहीं सकते, तो भाग नहीं दे सकते। तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे शेषफल कहा जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका शेषफल हो जाएगा, ये आपका भागफल हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, ये भाजक आपका हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 प्लस का 1। यहाँ से आप हल करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 दूनी 6, 1 7, ये इसके बराबर आ जाता है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि भाग देते समय सबसे पहले बड़ी संख्या आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे भाग में और माइनस में क्या संबंध होता है उस पर हमने बात किया। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इस प्रकार से मैंने भाग दिया तो यहाँ पे चीज प्राप्त हुई। अब इसी को थोड़ा सा लिखने का अलग भी टाइप का तरीका होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा था मैंने, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 को या यहीं पे लिख देते हैं 7 को जब हम डिवाइड करते हैं किससे, 3 से। इसका एक दूसरा तरीका ये है लिखने का, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि 7 बटे यहाँ पे 3 लिखा जाता है। ठीक, ये तरीका हो गया। और कभी कभी यहाँ पे आप देखेंगे ये जो चीज यहाँ पे लिखी है, इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 1 सही, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 सही 3 बटे क्या हो जाएगा, 1 सही 3 बटे 1 सही 1 बटे यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 सही 2 बटे 3। अर्थात यहाँ पे देखेंगे तो 2 3 6, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 सही, मिस्टेक हो गया ये वाला। यहाँ से फिर से समझो एक बार, ये वाला यहाँ पे रहेगा 2, पहले क्या रहेगा 2, फिर यहाँ पे 1 बच्चा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 रहेगा। ये इस प्रकार से भी इसको क्या लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे अलग अलग टाइप के मैंने तीनों तरीके बता दिया जिससे लिखा जाता है। तो यहाँ पे आज हमने समझा कैसे भाग दिया जाता है। भाग देते समय आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने पड़ते हैं। इसके बाद कभी हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जहाँ पे आपको दिखाएंगे कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे भाग दिया जाता है, उसका भाग देने का क्या तरीका होता है, उस पर भी हम डिटेल से समझेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।